हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आज आपका आखिरी पेपर हुआ और ये भी उम्मीद है कि आपका आखिरी पेपर बहुत ही जबरदस्त गया होगा, इसलिए कि आपका जो पेपर था बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं था और बिल्कुल हार्ड भी नहीं था, सामान्य पेपर था और बहुत ही अच्छा पेपर आया था। तो चलिए, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनिश सर में। आज हम लेके आए हैं आपका सामाजिक विज्ञान 2024 का पेपर का कोड होगा 825। इसको 9 बोल सकते हैं, IX भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा, जो आपका 20 नंबर का हर साल आ रहा है, MCQ के रूप में होता है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी था, एक तरह से हार्ड नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि मेरे सामने एक पेपर है इसका, और ये पेपर मैं देखा, जब इसका विश्लेषण किया तो मालूम चला कि इससे पहले मैंने जिस क्लास को पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो याद रखना, जो संघर्षों से परिचित नहीं होते हैं, वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं होते हैं। तो आप भी लगातार मेहनत किए और ये आपका चैनल यानी स्मार्ट स्टडी बाय अनिश सर के चैनल्स के द्वारा आपको लगातार बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराया जा रहा था और उस चैनल के माध्यम से आपको काफी हेल्प मिला। आगे भी बने रहिएगा, आपका क्लास निरंतर चलेगा, क्लास 9 से लेकर 12 तक इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, कामयाबी सुबह के जैसे होती है। कामयाबी कैसी होती है? सुबह के जैसे होती है। ये मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। और आपका पहला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? 4 ऑप्शन दिया था और क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंसर होगा बाबू? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है, यानी पहले का डी इज राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? यानी 1789 में जब फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, तो उसका परिणाम क्या था? तो इसका हुआ यानी फ्रांस की क्रांति हुई। क्या हुई? फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई। अब कहने का मतलब यह है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम था? तो उस समय शुरुआत हुई फ्रांस की क्रांति, शुरुआत हुई क्या? क्रांति। अब यानी दूसरे का आपका पहला सही है, तो दूसरे का ए आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन था गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जो गुलामगिरी थे उनके लेखक कौन थे? तो उनके लेखक थे ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, यानी आपका तीसरे का बी इज राइट आंसर। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, तो भारत में क्या संघीय व्यवस्था है? थोड़ा सा कमेंट करके इसका आप आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्या, कमेंट करके इसका ऑप्शन आप बताएंगे, या आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? यानी कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, यानी दिल्ली, सी इज राइट आंसर। दिल्ली इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो ये क्वेश्चन था आपका, यानी इसमें आंसर होगा 9वां का बी इज राइट आंसर, लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। जैसा आपने देखा कि आपके सामने क्वेश्चन जैसा था, बहुत इजी था और हमने इसका आंसर भी करा रहा था, यानी सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक आंसर पाने के लिए आपका अपना चैनल स्मार्ट बाय स्टडी अनिश सर है। उसके बाद से चलिए, क्या सफलता पाएगा वो? क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर? क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर? मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका
11वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो यह था बहुसंख्यकों का शासन। क्या था? तो यह था बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों शासन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो कौन सा खनिज धात्विक है? तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क ये धात्विक खनिज है। इसका मतलब ये 11वां का डी इज राइट आंसर। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 12वां, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन यह है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो क्या होती है? काली होती है। इसलिए ये बच्चे 6 से ही पढ़ना शुरू करते हैं कि कपास की, जनरल क्वेश्चन था कि कपास की मिट्टी के लिए। बच्चे उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी के साथ कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का जो प्रयोग किया जाता है वो है एल्युमिनियम। क्या है बच्चों? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका प्रतीक एल होता है, परमाणु क्रमांक 13 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है बच्चों? ये है एल्युमिनियम। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहा करते हैं? तो किसको सेवा क्षेत्रक कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्रक को। किसको? तृतीयक क्षेत्रक को। किसको बच्चों? तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। क्या था सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या था? तो उद्यमों का स्वामित्व। क्या? उद्यमों का स्वामित्व। यानी एक तरह से कहें तो 15 का सी इज राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपका सारा आंसर सही होगा और ये आपका पेपर जबरदस्त गया होगा। कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत वाले ने भी बोले कि ये तेरा हक है, तो इसे ले ले, तो इसे ले ले। आइए देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध क्या है? तो यह है डी इज राइट आंसर था सतत पोषणीय, कोष्ठ में था संधारणीय विकास से। किससे? संधारणीय विकास से। यानी आपका आंसर ये था 16 का डी इज राइट आंसर। 17वां नंबर क्वेश्चन था कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम था ये कब बना बच्चों? तो ये बना था 1986 में। कब बना था बच्चों? 1986 में ये बना था। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत जब हुई थी तो ये था 1970। यानी एक तरह से कहें तो 18वां का सी इज राइट आंसर। 19 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? कौन सा जैव संसाधन है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पालन या उद्योग। इसका मतलब है कि आपका 19 का सी इज राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? यानी इसमें तो सीरियल दिया नहीं है, पहले स्थान दिया नहीं है, लेकिन इसमें भी आरोही क्रम में दिया है। तो निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। क्या होगा बच्चों? श्रीलंका। यानी आपका सी इज राइट आंसर, यानी आपका सी राइट है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सभी क्वेश्चन सही होगा, जबरदस्त पेपर गया होगा। अब आपका रिजल्ट ही बताएगा कि आपका पेपर कैसा गया होगा। आइए, संघर्ष में कभी डरना नहीं चाहिए। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। जय हिंद, जय भारत।